हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 41 टू 45 और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। जैसे कि थंबनेल देख के तुम लोग को पता चली गया होगा। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड का टाइटल है लूफी एट फुल पावर, नामीज डिटर्मिनेशन एंड द स्ट्रो हैट। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में नामी यहाँ पर आ चुकी थी, तो जो आलोंग है वो उससे बोलता है कि और तू वापस आ गई, कितनी बार तू ट्राई करेगी मुझे मारने का। कोई बात नहीं, मैं तुझे फिर से एक और चांस देता हूँ। मैं इन सब लोगों को मार दूंगा जितने भी यहाँ पर है और तुझे छोड़ दूंगा। बता कैसा लगता है तुझे मेरा ये प्रपोजल। और फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, तू मेरी दोस्त रही है तो तुझे एक और देता हूँ। अगर तू इन लोगों को मार देती है, मतलब कि जोरो सांजी इनकी बात कर रही है, अगर इनको मार देती है तू, तो मैं गांव वालों को छोड़ दूंगा। अगर तूने इन लोगों को नहीं मारा तो मैं गांव वालों के साथ इन लोगों को भी मार डालूंगा। नामी इस चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन गांव वाला का एक बंदा बोलता है कि कुछ भी हो जाए हम इन लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ मिलके नहीं रहेंगे, हम तेरे से लड़ेंगे। इतने में नामी लूफी के बारे में सोचती है और बोलती है कि हम इससे लड़ेंगे। फिर आलोंग बोलता है चलो ठीक है, तो तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो नामी की बहन होती है निजी को, वो उसका लूफी को बचाने के लिए उसका पेट वेट दबा रही होती है। लेकिन हमें तभी देखने के लिए मिलता है मोटा सा एक फुवारा निकलता है ऊपर की तरफ और सब लोग समझ जाते हैं कि लूफी बच चुका है। इतने में ही जोरो और जो सांजी होते हैं वो प्लान बनाते हैं कि जोरो इसको आलोंग को यहाँ पर रोकेगा 30-40 सेकंड तक, और जो सांजी है वो नीचे जाके उसके पत्थर को तोड़ेगा और उसके पैरों को फ्री करेगा। और ऐसा ही होता है, जोरो उसके सामने खड़ा हो जाता है और सांजी पानी के अंदर आ जाता है। इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि आलोंग और जोरो लड़ने ही वाले होते हैं। उसी देर में ऊषा की एंट्री होती है और ऊषा बोलता है कि ओए जोरो, मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन मत ले। मैंने जो लंबे से मुंह वाला बंदा था ना, उसके चक्के छुटा दिए हैं, मार डाले हैं उसको। तो इतने में ये आलोंग ये सुनकर बिल्कुल बौखला जाता है कि उसने मेरे कैप्टन को कैसे हरा दिया। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जब ये चीज़ सुनते हैं तो सारे लोग ऊषा 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 करने लगते हैं। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है जिस ऑक्टोपस से जोरो लड़ा था पिछली बार, वो ऑक्टोपस खड़ा होने लगता है। तो इतने में वो बोलता है कि चलो ठीक है ऊषा, तो इसे संभाल। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ऊषा होता है वो उतनी दूर से एक रबड़ खींच कर मार रहा होता है, लेकिन वो रबड़ कहीं भी नहीं जाती है। लेकिन वो ऑक्टोपस अपनी आंखें बंद कर लेता है और जोरो इतने में ही उसका इस्तेमाल करके अपनी तलवारों का उसकी नाक पर अटैक करता है आलोंग की। लेकिन आलोंग की नाक बहुत मजबूत होती है, जो कि जोरो को भी पीछे धकेलती रहता है फिर वो। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो आलोंग की नाक है वो जोरो को सख्त टकराई है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जोरो को जख्मी कर दिया और बहुत सारा खून बाहर निकला उससे वजह से। तभी सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो सांजी होता है वो जाके उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है लूफी को। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो ऑक्टोपस होता है वो उसके पीछे आ जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि आलोंग ने जो है वो जोरो को उठा रखा होता है अपने हाथ में और बोल रहा होता है कि अब तेरा टाइम खत्म हो चुका है रोनो जोरो। और जैसे ही उसकी चोट लगी होती है उसके चेस्ट के ऊपर, उसकी पट्टी को उखाड़ के देखता तो कहता कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान इतना ज़्यादा जख्मी है, इतना सारा खून बह गया, फिर भी ये खड़ा है, ये कैसे ही पॉसिबल है। तो इतने में ही जोरो उससे बोलता है कि क्या सोच रहा है, हम लोग जीत चुके हैं। वो तो कहता है कि अच्छा तू अपने बारे में बात कर रहा है। वो कहता है नहीं, मैं तेरे ऑक्टोपस की बात कर रहा हूँ, तेरा ऑक्टोपस गया। और हमें देखने को मिलता है कि ऑक्टोपस की बैंड बजाता है और सांजी फिर पत्थर के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है वो फ्री हो चुका रहता है उस पत्थर से। और क्योंकि वो स्ट्रेच हो रखा थी उसकी करते, तो वो हवा में बहुत ऊंचे छलांग मारता है, जिसको सब लोग देख के बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और बस एक बंदा ना खुश होता है जो कि है आलोंग। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है वो देखता है कि जोरो जख्मी है, तो जोरो को पकड़ता है और जोरो को पीछे फेंकता है और खुद आगे आ जाता है। लेकिन जोरो को ऐसी जगह फेंकता है कि आते ही आलोंग के पेट में घुसे घुसे बजाने लगता है और दीवार तोड़ देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है जोरो जो होता है वो एक पत्थर के ऊपर जाके गिरता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है वो अपनी स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और जो ऊँचा होता है वो बोलता है कि तू टेंशन मत ले लूफी, मैं तेरे पीछे हूँ। तो इतने में जॉनी बोलता है रहने दे। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो आलोंग है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि तुम लोग का जो और मेरे जो में क्या फ़र्क है पता है कि मेरा जो बहुत ताकतवर। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जब जबड़े से अपना काटना स्टार्ट करता है तो पत्थर का एक पिलर को ही बिल्कुल चकनाचूर कर देता है। तो और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी उससे बच बच के निकल रहा होता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 42। एपिसोड 42 में हमें देखने के लिए मिलता है स्टार्टिंग में आलोंग और लूफी थोड़ी सी बकवास करने लगते हैं। आलोंग बोलता है कि तुम लोग इंफीरियर हो, घटिया हो, कचरे हो, लवकट हो, तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं टिक सकते। हम लोग जो फिशमैन है हम सुपीरियर है, हम भी इससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। इस तरीके की बातें करने लगता है। तो इतने में लूफी बोलता है तू पागल है, तेरे बस की कुछ नया, तू छोड़ दे। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है अचानक से वही तलवार उठा लेता है और बोलता है कि ठीक है आ जा, और वो तलवार से इस्तेमाल करने लगता है। तो इतने में सब लोग कह रहे होते हैं कि हमें नहीं पता था कि लूफी को तलवार इस्तेमाल करना भी आता है। वो तलवार का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जो आलोंग होता है वो अपने दांत का इस्तेमाल करके उसको तोड़ देता है।
लेकिन ये लूफी की एक चाल होती है, जैसे ही वो तलवार तोड़ता है तुरंत ही लूफी मुंह पर घूसा मारता है उसको और जमीन में लिटा देता है और बोलता है बेशक मैं तलवार यूज करना नहीं जानता हूँ, बेशक मुझे करना ना आता हो, बेशक मुझे झूठ बोलना ना आता हो, मतलब उषा की बेइज्जती कर देता है यहाँ पर, लेकिन मैं ही हूँ वो जो तुझे डिफीट करेगा इधर, ठीक है ना। हमें देखने के लिए मिलता है जो लूफी ने उसके घूसा मारा था जिसकी वजह से उसके दांत टूट गए थे, लेकिन एकदम ही नए दांत निकल आते हैं उसके। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो आलोंग होता है मल्टीपल टाइम अपने दांतों को तोड़ता है और वो बताता है कि जितनी बार मेरे दांत टूटते हैं अगली बार उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर होकर आते हैं वो। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो आलोंग होता है वो अपने दांतों को अपने हाथों में भी रख लेता है और अपने मुंह में भी, और हमें देखने के लिए मिलता है फिर वो लूफी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और वो इतनी बार हमला करता है, इतनी बार हमला करता है कि हालत खराब कर देता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो लूफी है उसने जो एक और मछली होती है दूसरी वाली उसका इस्तेमाल करके उसके ऊपर ही सारे कटवा देता है उसको। और हमें देखने के लिए मिलता है कि फिर से वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है लूफी के ऊपर, लेकिन लूफी उसके मुंह पे एक ऐसी लात मारता है जिसकी वजह से उसका खून निकल जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका नए दांत आ चुके होते हैं, लेकिन हमें फिर देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो उसके ही दांत अपने मुंह में लगा लेता है, बोलता है कि ले मेरे पास भी आ गए। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो आलोंग होता है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है बुरी तरीके से। और फिर लेकिन लूफी अपना आपको बचाव करता रहता है, लेकिन एक टाइम पे वो लूफी को काटता है और तुरंत लूफी भी उसको काट लेता है। तो आलोंग बोलता है कि तेरा जबड़ा बहुत कमजोर है, मेरे जबड़े के मुकाबले कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि आलोंग फिर से अपने दांत का इस्तेमाल करता है और काटता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लूफी के हाथ को काट लेता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी अपने टांग को बहुत लंबा करके जमीन में मारता है और फिर उसी की ताकत की मदद से फोर्स से उसको जमीन में देकर मारता है अपने कोनी से ही। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो खड़ा होता है, लेकिन उसे देखने के लिए मिलता है आलोंग आसपास कहीं भी नहीं है, तो वो पानी के अंदर होता है और उसको देख के बोलता है देखो शार्क। तो सब लोग बोलते हैं अबे पागल है क्या, ये आलोंग है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो आलोंग होता है वो एक खतरनाक अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है, शार्क टॉर्पीडो का मतलब। और ये बहुत ही तेजी से मतलब पानी में से शार्क की तरह निकलता है और जो उसकी नाक है वो कहीं भी टकरा रही है तो सारी जगह को चकनाचूर कर दे रही है। हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी को इससे लड़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही होती है, तो सारे लोग बोल रहे होते हैं कि लूफी जाकर छुप जा, लेकिन लूफी कहीं भी छुपता नहीं है और अब उसके सामने आकर लड़ने लगता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बार बार उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और फिर लूफी एक प्लान बनाता है कि अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करके एक जाल सा बना लेता है, और जैसे ही लॉन्ग उससे टकराता है वो उस जाल को हवा में उछालता है और फिर अपने पैरों को रोटेट करके सीधा आलोंग के पेट में देकर जमीन में घुसेड़ देता है आलोंग को। हमें देखने के लिए मिलता है सारे लोग सोच रहे होते हैं कि आलोंग खत्म हो गया, लेकिन वो फिर लूफी के पैर को पकड़ के लूफी को एक कपड़े की तरह घुमा के जमीन में देके मारता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करता है, हुए ऊपर की तरफ आ रहा होता है। आते 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 वो एक कमरे में आ जाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो नामी थी वो अपना सी चार्ट्स बना दी थी और यहाँ पर बहुत सारे चार्ट्स वगैरह होते हैं। और वो बोलता है कि आलोंग कि वो हमेशा मेरे लिए चार्ट बनाएगी क्योंकि वो मेरी दोस्त है। तो इतने में लूफी बोलता है कि वो तेरी दोस्त नहीं मेरी नेविगेटर है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 43, एंड ऑफ द फिशमैन एम्पायर, नामी इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर ये लोग बहुत बकवास करते हैं, बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं कि नामी मेरी फ्रेंड है, नहीं तेरी फ्रेंड है, नहीं मेरी नेविगेटर है, नहीं कि तेरी वो नेविगेटर है। इस तरीके से बकवास करते हैं, बहुत ज़्यादा फेलते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं बताऊंगा। फिर हमें देखने को मिलता है जो आलोंग होता है वो लूफी के ऊपर अपनी तलवार रख देता है और लूफी उसको पकड़ता है और बोलता है कि नामी मेरी, और उसकी तलवार को तोड़ देता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बोलता है कि बेशक ये कीचड़ बहुत बेकार है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत है, ज़्यादा स्मार्ट है वो लड़की। फिर हमें देखने को मिलता है कि लूफी होता है उसको गुस्सा आ जाता है, फिर वो सारे टेबलों में हाथ पैर लात घूसे बजा बुजू के सबको बाहर फेंक रहा होता है। और सब लोग ये चीज़ को देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो उतने में ही जो नामी होता है, नामी देखती है, नामी समझ जाती है कि लूफी कर क्या रहा है आखिरकार। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों अंदर लड़ भी रहे होते हैं और इसी तरीके से कर भी रहे होते हैं। और हमें फिर देखने के लिए मिलता है कि आलोंग ने किस तरीके से उसे टॉर्चर कर करके मैप्स को बनवाता था। और फिर लूफी जो होता है वो एक मैप के बंडल में ऐसी लात मारता है कि सारे मैप खो जाते हैं, उड़ जाते हैं, हवा में उछल जाते हैं, और वो आलोंग लूफी को पकड़ लेता है, ज़मीन में दबा लेता है। और हमें देखने के लिए मिलता है नामी इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि नामी को समझ में आता है कि लूफी आखिरकार कर क्या रहा है उसके लिए। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी और आलोंग अभी भी लड़ ही रहे होते हैं। फिर वो आलोंग जो होता है वो लूफी को पकड़ लेता है और फिर लूफी के गर्दन पर काट लेता है, जिससे कि लूफी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। फिर वो लूफी उसकी नाक को पकड़ के मरोड़ देता है पूरी तरीके से। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि आलोंग अपनी नाक को ठीक करता है और लूफी फिर उसी समय अपने पैर को बहुत ही लंबा स्ट्रेच करता है। सब लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या है। और फिर जैसे आलोंग उसके ऊपर हमला करने वाला होता है तो उसके ऊपर ऐसी लात मारता है कि वो 6-7 बिल्डिंगों को तोड़ता हुआ ज़मीन में घुस जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरा का पूरा बिल्डिंग जो होता है वो ज़मीन में बसापोर हो जाता है, मतलब पूरा तहस नहस हो जाता है, ज़मीन में मिल जाता है, पूरा मिट्टी की तरह हो जाता है। सब लोग इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके होते हैं, जोरों पोरों सब लोग उठ उठ के देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रखा है।
सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि क्या पता लूफी जिंदा है कि नहीं है, जिंदा है कि नहीं है, सब लोग यही सोच रहे होते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि लूफी ज़मीन में से निकलता उठता है और सब लोग इतना खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और वो बोलता है कि नामी मेरी दोस्त है। और सभी लोग भाई जश्न मनाने लगते हैं और लूफी को उछालने लगते हैं बहुत मजे लेते हैं फिर। मतलब सब लोगों के लिए वो लोग थैंक यू कर रहे होते हैं, लूफी को उछाल रहे होते हैं। ऊसा बोलता है कि मैंने भी किया है, मैंने भी किया है, कोई उसे का ध्यान नहीं होता। सांजी भी आता है, फिर उधर से जोरो को भी लेके आते हैं वो लोग। तभी उतने में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है वो नामी से अपने हाथ को हाई फाई करता है और बोलता है कि आखिरकार हम लोगों ने कर ही दिखाया। और तभी हमें देखने के लिए मरीन मिलता है, जो चूहे से मुंह का मरीन है। वो आ जाता है, वो बोलता है कि सब लोग अब यहाँ पर खड़े रहो, जितने भी लोग यहाँ पर थे, और यहाँ पर जितना भी खजाना मिला था वापस करो। तो मतलब वो उसकी बात कर रहे होते हैं जो आलोंग के पास पैसा वैसा होता है उसके पास, और जो नामी ने चुराया होता है उसके बारे में। तभी हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ जोरो आ जाता है और बोलता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है तेरा बेटा चूहे। और उनको इतनी मार मारते हैं, इतनी मार मारते हैं, इतनी मार मारते हैं कि उनकी शक्ल बिगाड़ देते हैं वो लोग मार मार के, और फिर उनको भगा देते हैं बैठा के एक बोट में। और हमें देखने के लिए मिलता है जो वो चूहे वाला होता है वो बोलता है कि लूफी मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, मैं तेरा से बदला लेगा जरूर, यही सब बातें कर रहा होता है। और उतना उससे बोलता है कि इसे जाने देना चाहिए हम लोग को, लेकिन फिर भी उसको छोड़ देते हैं, वो उसको भगा देते हैं वहाँ से। और फिर सारे लोग बोल रहे थे आखिरकार हम लोग फ्री हो गए हैं। ये बात तो हम सबको सारे लोगों में बतानी चाहिए, आइसलैंड के अंदर जितने भी लोग हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग भाग चुके होते हैं वहाँ से, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स वहीं पे आ जाते हैं, जैसे गेन सामा, नामी की बहन और बाकी बुड्ढे बुड्ढे वो लोग बात कर रहे होते हैं। और इतने में ही वो बोल रहे होते हैं कि नामी के अंदर हमने बेलामेरा की स्पिरिट देखी थी, जिस तरीके से वो होती, और आज बेलामेरा को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होगी। फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि गेन सामा याद कर रहा होता है कि किस तरीके से आलोंग यहाँ पर आया था, इतना बुरा उसका लूट किया, उसने कब्जा किया, लोगों को परेशान किया इस चीज़ के बारे में, और आज हम सब फ्री हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि जो चूहा वो जो मरीन था वो भाग के गया था अपने हेडक्वार्टर में जाके। वो एक बंदे के पास फ़ोन करता है और उससे बात करता है और वो बोलता है कि मेरे को एक शिकायत लिखवानी है एक बंदे के पास, वो एक पायलट है जिसके ऊपर हमें बाउंटी लगानी है, और उसके नाम है लूफी द स्ट्रो हेड। और वो बोल रहा होता है कि इस तरीके का बंदा, इस तरीके का, और उनके पास फोटो होती है तो वो वहाँ से प्रिंट करवाते हैं दूसरे हेडक्वार्टर से, और बोलते हैं कि जिंदा या मुर्दा इसको पकड़ के लाओ। उसके ऊपर 30 मिलियन बैरीज का लगा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा हाई। तो गाइस जो ये वाला एपिसोड है 44, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं थोड़ा सा समरी के हिसाब से बताऊंगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये लोग इस टाउन को छोड़ के जाएंगे, बाकी सब कुछ नहीं है। वो मतलब टाउन के अंदर सब लोगों को बता चुके होते हैं कि हम लोग फ्री हो चुके हैं, तो टाउन में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ बनाई जा रही होती हैं। पूरे टाउन के अंदर सब लोग नाच गाना खाना पीना दारू नशे डांस वांस सब चल रहा होता है, मजे कर रहे होते हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं इस जगह को। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है जो जोरो होता है, जोरो के स्ट्रेचेस भरे जा रहे होते हैं, क्योंकि जोरो का जो जख्म था वो काफ़ी ज़्यादा खुल चुका था, जिसकी वजह से उसके स्ट्रेचेस लगा के उसको ठीक किया जा रहा था। फिर हमें नामी, गेनसामा और निजुको की थोड़ी सी बात देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर नामी बोल रही होती है कि मैं अब क्या करूँ, मुझे नेविगेटर बनना था तो मुझे ऐसे जाना है। वो बोलता है गेनसामा कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम करना, बैलेंसामा का भी यही मानना था। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो जोरो और सांजी होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि यार अब कितने दिन और यहाँ रहना होगा, 3 दिन तो हम लोगों को यहाँ पर हो चुके हैं और 3 दिन से लगातार जश्न चल रहा है यहाँ पर। तो इतने में सब भाई समझना चाहिए कि भाई इतने 8 सालों बाद ये आज़ाद हुए, तो इनका बनता है इतना तो करना। और हमें देखने को मिलता है जो लूफी होता है वो तो खाई खाई में लगा रहता है, और जो ऊसा होता है वो अपने जय जयकार करवा रहा होता है, चढ़ के डांस कर रहा होता है, मजे कर रहा होता है, मतलब पूरे। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो नामी होती है वो अपने आप को मतलब एक और नया टैटू दे रही होती है, दूसरे टैटू को, मतलब जो आलोंग का टैटू है उसको हटा के दूसरा टैटू दे रही होती है। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो गेनसामा होता है वो बेलामेरा की कब्र पे जाके बोल रहा होता है कि काश तू भी यहाँ होती तो क्या होता, इसकी बंदी थी वो वैसे तो। और फिर यहाँ पर हमें लूफी देखने के लिए मिलता है, फिर लूफी से वो बात करता है कि देख मैं तेरे साथ उसको भेज तो रहा हूँ, अगर उसके साथ कुछ भी ऐसा हुआ या वैसा हुआ तो मैं तेरे हड्डियाँ तोड़ के रख दूंगा, जो कि लूफी के अंदर है नहीं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरा गांव सो चुका होता है, मतलब बेहोश हो चुका होता है नाच नाच कर। और नामी को देखने के लिए मिलता है जो नामी अपना सामान पैक कर रही होती है जाने के लिए, जो कि बेलामेरा की बातों को याद कर रही होती है, और उसके पीछे हमें बेलामेरा देखने को मिलती है, मतलब एक जो इमेजिनेशन वाली होती है वो। और फिर वो कमरे से बाहर जा रही होती है तो बेलामेरा उसको धक्का मार देती है, जिससे कि वो समझ जाती है कि बेलामेरा भी यही चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। फिर सीन चेंज होता है और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सुबह सुबह वो लोग सारा सामान अपने वो मतलब गोइंग मैरी के अंदर भर रहे होते हैं, और जोरो होता है जो जॉनी और यूसुको से पूछ रहा होता है कि तुम लोग हमारे साथ चलोगे, तो वो उतने में बोलते कि नहीं, अब हमारा काम खत्म हुआ, हम लोग अब यहाँ से अलग होंगे, हम लोग फिर से अपनी बाउंटी हंटर वाले काम पे जा रहे हैं। और फिर सांजी उससे पूछता है कि नामी कहाँ पर है, तो वो बोलता है कि हमें नहीं लगता कि नामी आएगी। और फिर सब लोग आपस में बात कर रहे होते कि नामी आएगी कि नहीं आएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। तो अगर हमें पता चलता है कि जो नामी अपना सारा पैसा यहीं पे छोड़ के जा रही है यहाँ के लोगों के लिए, तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो नामी होती है वो बोलते कि लूफी बोट को चला दे,
और फिर वो वहाँ से बहुत तेजी से भाग रही होती है, सारे लोग उसे रोक रहे होते हैं कि नैनचैन रुक जा, नामी रुक जा, नामी रुक जा, लेकिन वो सबके बीचों में से निकलते हुए, फांदते हुए, डूबते हुए, उछलते भागते, सब कुछ करते हुए सीधा गोइंग मैरी के ऊपर छलांग मारती है और वहाँ पहुँच जाती है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सब लोग बोल रहे होते हैं कि रुक जा, तू कहाँ जा रही है। तो वो इतने में अपना कपड़ा ऊपर उठाती है और सारे परस नीचे आ जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है उसने सारे बंदों के परस चुरा लिए होते हैं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे लोग उसको बाय कर रहे होते हैं, मतलब एक तरीके से जैसे सांजी के साथ हुआ था वैसे ही बाय वाला। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो वो डॉक्टर होता है वो दिखाता है कि उसने एक नया टैटू लिया, फिर हमें उसका टैटू देखने के लिए मिलता है। और फिर हमें उसकी माँ की कब्र देखने के लिए मिलती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर बैकेन साइमन ने अपनी पंखड़ी भी लगा रखी है और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 45, बाउंटी स्ट्रो हैट लूफी बिकम द नो द वर्ल्ड। और फिर हमें यहाँ पर नेवी का एक हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है या मैरिन जो भी कह लो, उसका देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठ कर बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि जो ईस्ट ब्लू है इसके अंदर कोई भी बंदा आज तक 3 मिलियन बैरीज से ऊपर नहीं गया था, लेकिन अब से कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे आए, जिसमें कि बगीदा पायलट के बारे में बताता है, डॉन के बारे में बताता है, आलोंग के बारे में बताता है कि इन लोग के 17, 13 और 20 थी, लेकिन इन लोगों को हरा के एक और बंदा आ चुका है जिसका नाम है लूफी, जिसकी बाउंड्री स्टार्ट होगी 30 मिलियन बैरीज से। तभी उनके उसमें से जो मतलब डिनर चल रहा होता है नेवी वालों का, उसमें से उठ के एक बंदा निकलता है बाहर और बोलता है कि सब अपनी सेना से अब हम लोगों को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, बहुत ज़्यादा होने लगा ये। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो वो मैरी होता है जिसने कि गोइंग मैरी दी होती है वो, और उसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आके दिखाता है उस लड़की को, अमीरजादी को, कि देखो उसके पास भी कितने सारी बाउंड्री हंटर आ गए हैं, लूफी देखो अपना मिशन पूरा कर चुका है। तभी वो बोलती है कि देखो पीछे ऊसा भी, और ऊसा भी देखने के लिए हमें मिल जाता है उसके अंदर। और फिर वो ऊसा और लूफी को याद, मतलब बाकी लोगों को भी याद करने लगती है। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो पहला बंदा मिला होता है पिंक बाल वाला, जो कोबी होता है, वो सेंटर में काम कर रहा होता है और लूफी की इस चीज़ को देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता था कि फाइनली लूफी ने करके दिखा दिया। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो एक्स वाला मैरीन था, जो कि तुम्हें याद होगा जो सबसे पहले दोनों वाले एपिसोड में आया था, उसको दिखाता है कि ये देखो, तो वो भी बोलने लगता है कि इस बच्चे के लिए 30 मिलियन। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें कैप्टन कूरो देखने के लिए मिलता है, कैप्टन कूरो के शिप में भी दिखाया जाता है 30 मिलियन। फिर हमें बारमेट जो मतलब रेस्टोरेंट है वहाँ पर भी दिखाया जाता है 30 मिलियन। और जो अपना बुढ़ा होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि ओ ये बेटे हमारे बच्चों ने कर दिखाया। और फिर लूफी भी, मतलब जो लूफी को एक न्यूज़पेपर मिला था उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी का जो ये होता है 30 मिलियन वाला ये आ रहा होता है, जिसकी वजह से ऊसा भी खुश हो जाता है, बोलता है कि देखो मैं भी हूँ उसके अंदर। और फिर सांझे चिढ़ के बैठ जाता है, बोलता है कि देखा मैं आ गया, मैं आ गया। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो नामी होती है वो बोलते हैं कि ये अच्छी बात तो है, लेकिन इसकी वजह से अब हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हमें देखने के लिए मिलता है एक टूटी फूटी शिप, और फिर हमें उस पर देखने के लिए मिलता है एक बंदा जो कि हमें पहले भी पता है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा वो था हैमर हेड, मतलब हैमर हैंड कह रहा हूँ। तो वो शराब पी के मतलब पागल हो चुका होता है, क्योंकि सांजी ने जो उसकी बैंड बजाई थी उसकी वजह से। हमें देखने के लिए मिलता है तभी एक बंदा आता है, बोलता है कि देखो सर एक और पायरेट, उसकी बाउंटी ये है 30 मिलियन। तो वो कहता है इसको लगा दो। फिर जैसे ही उसकी शक्ल देखता है लूफी की, ये तो वो है, और इसको तो हम हरा सकते हैं। फिर वो याद करने लगता है कि लूफी से वो कैसे मिला था कैसे नहीं, और फिर वो बोलता है अपने लोगों से सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग को एक बंदे को पकड़ना। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो लूफी की वो होती है बोट उन्हीं के सामने से गुजर के जा रही होती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बोलता है कि अब तुम लोग नहीं बचोगे, मैंने देख लिया तुम दोनों यहाँ पर हो। मतलब वो ऊसा और लूफी दोनों को बोल रहा था, क्योंकि दोनों ने कैप्टन बताया था अपना को, दोनों ही पोस्टर के अंदर आ रखे हैं, तो इस वजह से। फिर हमें देखने को मिलता है जो जोरो होता है वो बोलता है कि तुम लोग पीछे हटो, और जैसे ही वो कैनन फायर करते हैं तो हमें देखने को मिलता है जोरो बीच में से काट देता है उस गोले को, जिसको देख के सबकी पड़ जाती है। और फिर उतने में ही वो दूसरी बार हमला करने वाले होता है, उतने में ही लूफी बोलता है कि नहीं करना, उतने में ही उसकी सिप में ही ब्लास्ट जाता है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है जो उसका कैनन होता है वो क्रैक हो चुका होता है पहले ही। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बोलता है लूफी से कि अब तू गया। जैसे वो आता है देखता है कि सांजी वहाँ पर है, तो वो सांजी को देख के ही भाग जाता भाई। फिर सीन चेंज होता है, फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कुछ बंदे होते हैं एक शिप के ऊपर बैठे होते हैं, और वो लोग दूरबीन से एक बंदे को देख रहे होते हैं, और हमें देखने के लिए मिलता है ये हॉकाई होता है। बहुत से लोग इसे मीहॉक बोलते हैं, मैं कहता हूँ हॉकाई बोलूँगा। और फिर वो वहाँ पर आके उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारा लीडर किधर है। और फिर वो आता है और हमें देखने के लिए मिलता है पहली बार फिर से शैंको। और शैंको देखने के बाद वो बोलता है कि किस तरीके के पायरेट्स तूने पाल रखे हैं, ये तो बड़े कमज़ोर पिल्ले जैसे लग रहे हैं। तो वो इतने में बोलता है कि तेरा काम क्या है यहाँ पर, ये बता जल्दी से जल्दी। तो वो बोलता है कि तेरे लिए मैं कुछ लेके आया हूँ, ये देख। और हमें देखने के लिए मिलता है वो लूफी का पोस्टर दिखाता है उसको, और फिर वो बोलता है कि आखिरकार मेरे बंदे ने करके दिखा दिया। और सुन होकाई, ये सब सुनने के बाद मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अगले ही सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि भाई वो तो दारू पी रहे होते मिलके बैठ के कि ये देख मेरे बंदे ने कैसे करके दिखा दिया। ये मतलब सैंक और ये दोनों दोस्त हैं,
और वो लोग जश्न बना रहे होते हैं। फिर यही हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी का जो विलेज होता है उसके अंदर सब लोग देख के बोल रहे होते कि आखिरकार लूफी ने ये करके दिखा दो। जो मगर उनका मेयर होता है वो बोलता कि ये कैसी बड़ाई है, ये एक चोर बना है, डकैत बना है, पायरेट बना है, ये कोई अच्छी बात है? इस तरीके से हमारे गाँव का नाम रोशन करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी खुश हो रहा होता है, मतलब इस चीज़ को देख के। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग एक मैप को लेके बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि ग्रैंड लाइन बहुत पास है अब हमारे। तो इतने में ही वो लोग सब बात कर रहे होते हैं। तो इतने में सांजी बोलता है कि ये ऐसी बेकार शिप के साथ हम लोग वहाँ कैसे जाएंगे? तो लूफी बोलता है अरे यहाँ देखो मत, अपना काम करो। तो इतने में नामी बोलती कि अच्छा सुनो, हम लोग को एक काम करना चाहिए, हमें एक सिटी में जाना चाहिए जो कि आइसलैंड है, लॉन्ग टाउन, और इसके अंदर हम लोग जाएंगे पहले। यही वो जगह है जहाँ से शुरुआत भी हुई थी और एंड भी, मतलब कि यहीं पर द किंग ऑफ पायरेट गोल्ड रिगर को बॉर्न हुआ था और यहीं पर उसकी डेथ हुई थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी जब ये बात सुनता है तो बोलता है कि डेफिनेटली हम लोग वहाँ जाएंगे। और तभी हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो लूफी की बाउंटी हंटिंग देख रहा होता है, और एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि लूफी की बाउंटी हंटिंग देख रही होती है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस, और भी पुराने एपिसोड देखने हैं तो तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर तुम्हें जुजुत्सु काइसन में इंटरेस्ट है वहाँ देख सकते हो, या ब्लीच में इंटरेस्ट है तो वहाँ देख सकते हो। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।